बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्लीम स्किल्स यूट्यूब चैनल और आज मैं एडोब फोटोशॉप 7 के लेसन नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप 7 लेसन नंबर 5 के साथ। मैं यहाँ से कोई भी नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 मल्टीपल है जी, ये फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ जिसकी विड्थ 5 इंच और हाइट 7 इंच, रेजोल्यूशन 300 है। ओके कर देते हैं, राइट। और हमने स्टडी करना था आज इमेज, हम इमेज पे बात कर रहे थे। नेक्स्ट ये है इमेज साइज़, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि मैंने नई फाइल ओपन की तो इसका ये यहाँ पर आपको इमेज साइज़ बता रहा है कि जिसकी विड्थ 5 इंच एंड हाइट 7 इंच है। तो फ्रेंड्स, इस इमेज के साइज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 4 एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4/5, रेजोल्यूशन 300 रखते हैं और ओके कर देते हैं। देखिएगा फाइल का साइज़ चेंज हो गया, ठीक है, इमेज साइज़ चेंज हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, एक फाइल ओपन एंड इसमें से हम ले लेते हैं, ये फाइल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फाइल इमेज साइज, राइट। यहाँ पर ये बता रहा है कि इसकी जो विड्थ है 10.667 इंच है और इसकी हाइट 6 इंच है, रेजोल्यूशन इसकी 72 है। हम इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 4, हाइट इसकी 6 ही रहने देता हूँ, रेजोल्यूशन इसकी मैं 300 कर देता हूँ और इसे ओके कर देते हैं, ठीक है। जूम टूल को सिलेक्ट करते हुए इस पर राइट क्लिक करें पिक्चर पे और फिट ऑन स्क्रीन कर दें। तो ये देखिएगा इसकी शेप चेंज हो गई, राइट। इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो अब इसे मैं कोई और साइज़ देकर देखता हूँ, इमेज साइज एंड यहाँ पर हम कर देते हैं 6, विड्थ इसकी 6 इंच एंड हाइट इसकी कर देते हैं 4 इंच एंड रेजोल्यूशन मैं कर देता हूँ 300, देखिएगा, और इसे ओके कर देते हैं। इसे राइट क्लिक करें जूम टूल के साथ पिक्चर के ऊपर और फिट ऑन स्क्रीन कर दें, ये देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी तरीके से आप अपने इमेज के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रेजोल्यूशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैनवस साइज़। जी हाँ, ये हमारे पास कैनवस साइज़ है। जो इमेज का साइज़ है वही इस वक्त कैनवस साइज़ शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कैनवस की विड्थ है वो हो जाए 7 और जो हमारी हाइट है वो हो जाए 5 इंच, 7/5 और इसे ओके कर देते हैं। ये देखिएगा, ये चारों साइड से जो हमने वैल्यू दी थी उसके मुताबिक चारों साइड पे इसने अप्लाई कर दिया। इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको इसकी एक और कमांड मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट कैनवस साइज़, यहाँ पर कर देते हैं 7/5 इंच एंड यहाँ पे अगर एंकर इसका चेंज करना चाहें आप, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, एनीवेयर, जैसे आप चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ टॉप पे, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देते हैं और देखिएगा उसने ऊपर की जानिब से ऊपर कर दिया और नीचे से इतनी ये जगह इतनी सारी ब्लैंक छोड़ दी, राइट। लेफ़्ट एंड राइट पे भी उसने तो एडजस्ट बना दिया, एडजस्टमेंट स्पेस बना दी, कैनवस का साइज़ आपका बढ़ा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है रोटेट कैनवस, यस, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, राइट। नेक्स्ट है रोटेट कैनवस।
मैं चाहता हूँ कि हमारा ये इमेज 180 डिग्री पे रोटेट हो जाए। तो जस्ट क्लिक हियर, देखिएगा आपकी पिक्चर जो है, हमारा जो इमेज है वो 180 डिग्री पे रोटेट हो गया। कंट्रोल Z कर देता हूँ एंड नेक्स्ट रोटेट कैनवस 90 डिग्री CW मीन क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री CCW इट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज। CCW मीन एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसे 90 CW क्लॉकवाइज अगर रोटेट करना चाहूँ, ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। लुक, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, राइट। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज करना चाहूँ तो ये अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट रोटेट होगा। ये देखिएगा, जी फ्रेंड। तो अगर मैं बता रहा था रोटेट कैनवस 90 CW इट्स मीन क्लॉकवाइज। CW मीन क्लॉकवाइज। 90 CW आपका इमेज क्लॉकवाइज रोटेट होगा। आप इसे बार बार रोटेट कर सकते हैं। सॉरी, इमेज रोटेट कैनवस, एक मरतबा दोबारा फिर इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से ये क्लॉकवाइज रोटेट होता जाएगा हर स्टेप पे। ये देखें। अच्छा, नेक्स्ट है रोटेट कैनवस एंड 90 डिग्री CCW इट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्लॉकवाइज के अगेंस्ट रोटेट होगा। देखिएगा, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। कंट्रोल Z एंड नेक्स्ट रोटेट कैनवस आर्बिट्रेरी। इसमें ऐसा है कि आप अपनी हस्बे ज़रूरत, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे चाहता हूँ कि 0.15 क्लॉकवाइज रोटेट हो जाइए। इस पर क्लिक कर दें। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ये देखें 0.15 ये हल्का सा रोटेट हुआ है, यहाँ पे माइनर सा। फॉर एग्जांपल मैं इससे वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं इसकी, रोटेट कैनवस एंड आर्बिट्रेरी हम यहाँ पर कर देते हैं ओनली 7 एंड एंटी क्लॉकवाइज और ओके कर देते हैं। ये देखिएगा, अब आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि किस तरीके से वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। इमेज रोटेट कैनवस आर्बिट्रेरी, यहाँ से हम इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिएगा, ये रोटेट हो रहा है। कंट्रोल Z किया एंड नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास है जी रोटेट कैनवस एंड फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप कैनवस हॉरिजेंटल। ये देखिएगा, ये हॉरिजेंटल फ्लिप हुआ और ये अपनी लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट चेंज हो जाता है। ये फ्लिप हो जाती है, आपकी पिक्चर फ्लिप हो जाएगी। इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ एंड नेक्स्ट फ्लिप कैनवस वर्टिकल। आपका जो इमेज है वर्टिकल एंगल पे फ्लिप हो जाएगा, राइट। ये देखिएगा, इस तरीके से आप अपने इमेज को फ्लिप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कुछ भी कर सकते हैं। क्या रोटेट कैनवस कर सकते हैं, कैनवस साइज इमेज साइज चेंज या कम या ज़्यादा कर सकते हैं इमेज साइज आप यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें देख लेते हैं क्रॉप। जी हाँ, आप ये टूल सेलेक्ट करेंगे, मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, शॉर्टकट इसकी M है। इसको सिलेक्ट रखते हुए उतना हिस्सा ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर लेंगे जितना हिस्सा आपको दरकार है, राइट। जितना हिस्सा मुझे चाहिए इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इमेज एंड क्रॉप। तो जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया वो क्रॉप हो जाएगा और जो हिस्सा आपके सिलेक्शन से बाहर आ वो क्रॉप हो ख़त्म हो जाएगा वो, राइट। ये देखिएगा, जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया वो आपके पास रह गया और जो बाकी का हिस्सा था वो क्रॉप हो गया। कंट्रोल Z कर देते हैं। अच्छा, क्रॉप की एक और भी कमांड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो टूल्स हैं साथ साथ मैंने आपको कहा था कि इन्हें भी हम स्टडी करते जाएंगे। तो ये क्रॉप टूल, इसके ज़रिए भी हम क्रॉप कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की C है। क्रॉप टूल शॉर्टकट इज़ C। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और जस्ट आपने उस एरिए को
सिलेक्ट करना है जो आप क्रॉप करना चाहते हैं। ये देखेंगे ये कुछ हैंडल्स अपीयर हो गए यहाँ पे। आप इससे सिलेक्शन कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आपको चाहिए। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ मेरे पास जो है ना ये एरिया सिलेक्ट हो, राइट, बाकी का एरिया माइनस हो जाए इसमें से। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया और एंटर कर देना। तो ये देखिएगा आपका इतना एरिया क्रॉप हो गया। ठीक है, कंट्रोल Z कर देता हूँ इसे। क्रॉप के 2 तरीके आपको बता दिए मैंने। नेक्स्ट है ट्रिम। तो ट्रिम के लिए मैं नई फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे जस्ट। ठीक है, इसी साइज़ में या कोई भी साइज़ ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा साइज़ ले लेते हैं, ये लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिम ये देखिएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई कलर फिल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर से इस टूल की मदद से, ठीक है, ये हमारा मूव टूल है, इसके साथ मैंने ये सिलेक्शन उठाई और यहाँ से मूव करके यहाँ पे रख ली। मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई सा भी कलर फिल कर लूँ, राइट। यहाँ से कोई सा भी कलर लेता हूँ, एनीवन कोई सा भी ले लेते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके कर देता हूँ और पेंट बकेट टूल, इससे ये कलर मैंने फिल कर दिया, राइट। अब हम इमेज एंड ट्रिम देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रिम है ना, ये टॉप, लेफ़्ट, राइट एंड बॉटम चारों साइड से ये ट्रिम हो जाए। ओके कर देता हूँ, देखिएगा, राइट, कंट्रोल Z। इसको आपको दोबारा एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, इसी कमांड को। इमेज ट्रिम, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो ट्रिम है इस तरीके से हो गए, टॉप से ना हो और राइट से ना हो, लेफ़्ट और बॉटम से ये ट्रिम हो जाए। इसे ओके कर देते हैं, देखिएगा, लेफ़्ट से और बॉटम से ट्रिम हो गई, बाकी एरिया हमारा एज इट इज़ बच गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपने इमेज को या किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ओके कर दें, ये देखें राइट साइड से बच गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, रवि लाल। चलें, इसके लिए मैं आपको दोबारा इसी फाइल में आ जाते हैं और मैं कोई और पिक्चर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट कोई सी पिक्चर ले लेते हैं। चलेंगे, मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इस वक्त। इमेज साइज़ यहाँ पे जाएं, इमेज साइज़ इसका इस वक्त साइज़ 10/8, राइट। इसे मैं कर लेता हूँ साइज़ इसका 2, और मैं चाहता हूँ ये जस्ट 300 रेजोल्यूशन ले लेता हूँ। अगर आप कॉन्स्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देंगे तो अगर आप एक वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू हाइट उसकी ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। जस्ट मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो नीचे हाइट वाली वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो रही है, राइट। अगर मुझे 3 इंच में चाहिए तो नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, और ओके कर देते हैं। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इमेज साइज मुझे मज़ीद छोटा करना चाहिए, मेरे ख्याल से इसे 2 कर देना चाहिए, राइट, एंड ओके। इसको मैं मूव टूल, ये हमारा मूव टूल है, इसके ज़रिए मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ, एक यहाँ पे एडजस्ट कर दी, एंड एक मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ।
ये देख रहे हैं मैंने मुख्तलिफ एंगल्स पर इन सब को एडजस्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि रिवील की कमांड का यूज़ देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी मैंने इसको रख दिया। राइट, आप देख रहे हैं इसमें से मोस्टली हमारे जो इमेजेस हैं वो हमें कंप्लीट व्यू नहीं हो रहे। राइट, तो इन्हें कंप्लीट देखने के लिए क्या करते हैं, हम इमेज पे क्लिक करते हैं और रिवील ऑल पे क्लिक कर देते हैं। देखिएगा जैसे ही मैं रिवील ऑल पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी पिक्चर्स हमारे जो इमेजेस थे वो हिडन थे वो ऑटोमेटिकली अपीयर्स हो गए। राइट, जितने भी हमारे इमेजेस थे वो अपीयर हो गए। इस तरीके से हम रिवील ऑल की कमांड से हिडन इमेज जो इमेजेस हमारी फाइल में हमारे कैनवस में शो नहीं हो रहे थे, साइड पे थे, 50% शो हो रहे थे, रिवील ऑल करने से वो कम्प्लीटली शो होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई थिंक जितने भी इमेजेस में VIP ऑप्शंस थे वो हमने स्टडी कर लिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेयर ऑप्शन है, ये बहुत ही VIP कमांड्स हैं इसमें, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। फ़ोटोशॉप का जितना भी काम है तमाम काम लेयर्स में होता है, लेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियोस को लेयर्स को बहुत गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा ताकि आपको लेयर्स की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर आप लेयर्स को अच्छे तरीके से समझ आएंगे तो आपके लिए फ़ोटोशॉप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट इसमें लेयर्स को समझने का काम है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लेयर्स पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो बआसानी मिल सके।